चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 6 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसमें मेन चीज है ये जो पूछा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, जो फैक्टर होने चाहिए उनमें से भी हमें सिर्फ वो चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर है अगर n, वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, अगर उसकी पावर इवन होगी या कॉमा, अगर एक स्पेशल केस होता है कौन सा, 1 वाला, जब इसकी पावर होगी 0। कोई भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि 1 का अंडर रूट या इसका अंडर रूट करेंगे तब भी 1 ही आता है। ठीक है, तो एक तो केस हो गया 0 वाला, दूसरा इवन पावर का। अब इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं, देखिए 2 की पावर 5 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, जब 2 की पावर 0 होगा 1, मतलब 2 की पावर 0 1 होता है। जब 2 की पावर होगी 2, जब 2 की पावर होगी 4। अब ऐसे ही करके अब 2 की पावर 6 लेंगे, नहीं 2 की पावर 6 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इससे तो बड़ा ही हो गया, ये तो हमारे पास है ही नहीं। अब 3 की पावर 6, इसमें से देखेंगे क्या क्या है हमारे पास है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 तो है ना यहाँ पे। अब ये देखिए इसमें से क्या होगा, हमारे पास ये फैक्टर्स हैं। ये क्या हो सकते हैं, एक तो यही हो गए 7, दूसरा ये इससे मल्टीप्लिकेशन, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी एक एक बार। ये सारे क्योंकि इवन पावर है ना, देखो इवन प्लस इवन कितना होता है, वो भी इवन होता है। हमें क्या चाहिए, इवन पावर चाहिए। ये कब कंडीशन में आते हैं, एक तो इंडिविजुअल लिख ली हमने, दूसरा ये भी पता है जब ये इवन पावर के साथ जाएगा तब 0 प्लस 2 2 इवन होता है, 0 प्लस 4 4 भी इवन होता है। ठीक है, तो मतलब इनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे फैक्टर्स। कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, ये 3 फैक्टर्स हैं। ये कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 12 फैक्टर्स होंगे। अब इसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, ये इंटू ये क्या है, 1 इंटू 1 1। दूसरा फैक्टर दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। जब ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर आ जाएगा, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6। ठीक है, ये है परफेक्ट स्क्वायर्स। क्यों, इनके अंडर रूट क्या करेंगे, इसके हाफ लेंगे। अब ये अंडर रूट भी निकालेंगे। ये हैं परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं। ठीक है, ये निकाल रहे हैं, ये आगे। फिर ऐसे ही ये 3 की पावर 0, अब दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये 3 की पावर 0 इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी करेंगे इससे। 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 2, ये तो एक बार आ गया ना 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। फिर ये 3 की पावर 0 इनसे मल्टीप्लाई है, फिर ये 3 की पावर 2, ये इससे ऑलरेडी हो चुका है। अब ये किससे होगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट कर देते हैं, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 टू पावर 4। ठीक है, अब 3 की पावर 4 ये किस किस से मल्टीप्लाई करना है, इससे हो चुका है, 2 स्क्वायर से हुआ नहीं, तो 3 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर, 3 की पावर 4 इंटू 2 पावर 4। अब 3 की पावर 4 हमारा 2 की पावर 0 से भी मल्टीप्लाई हो चुका है, हाँ हो चुका है। अब एक और ये क्या है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इससे हो चुका है, 3 की पावर 6 इससे हुआ है, 2 स्क्वायर से नहीं हुआ, सो 3 की पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर। अब 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 पूरे हो गए आपके। और ये सारे अंडर रूट होंगे। क्यों, देखो इसका अंडर रूट क्या होगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इसकी पावर हाफ। 3 स्क्वायर का अंडर रूट 3 होता है, 3 की पावर 4 का 3 स्क्वायर होता है। इसका 3 क्यूब होगा, इसका 2 होगा, इसका 2 की पावर 2 होगा, इसका क्या होगा, दोनों की पावर कम। तो ये है इसमें। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज है,
कभी कभी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए वो बोल देंगे 1 को छोड़ दीजिए, कहेंगे 1 को छोड़ दो। 1 को छोड़ना है तो क्या करना है, ऐसे ही निकालना है, -1 कर दो, 12 - 1 11 आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इसमें और कुछ समझना है, अगर कुछ समझ में ना आए हो, कोई और पॉइंट क्लैरिफाई करना हो तो पूछिए। ये सॉल्यूशन आपको समझ आए, ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।